मसला ये था ही नहीं कि जहरीली शराब पीने से या मिलावटी नकली शराब पीने से केवल बिहार में ही लोग मरते हैं, ऐसा किसी ने कहा भी नहीं था। इसलिए जब बिहार के मुख्यमंत्री ने छपरा में 39-40 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु के बाद जब ये कह दिया कि जो पिएगा सो मरेगा, तो एकदम लगा कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का इस ढंग का उत्तर हो सकता है इतने बड़े शोक के अवसर पर। किसी ने ये सवाल, कोई समझदार आदमी सवाल नहीं उठाता। ऐसी घटना कर्नाटक में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, गुजरात में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, राजस्थान में भी होती है। लेकिन यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हो सकता, यह उत्तर मंजूर नहीं हो सकता जो नीतीश बाबू ने दिया। उन्होंने कहा आदमी को खुद सचेत रहना चाहिए। जब मैंने शराबबंदी लागू कर दी प्रदेश में, तो उसको पता होना चाहिए कि अब जो शराब मिलेगी वो जहरीली होगी, नकली होगी। ठीक है नीतीश बाबू, मान लेते हैं आपकी बात कि उसको खुद सचेत रहना चाहिए था, लेकिन ये जिम्मेदारी उन 40 मरने वालों पर या अब उनके बिलखते हुए परिजनों पर नहीं डाली जा सकती कि सुशासन बाबू आपके राजपाट में, आपके राज्य में जहरीली शराब बन कैसे रही और फिर बिक कैसे रही। इसका उत्तर तो आप ही देंगे ना। इसका क्या उत्तर होगा? जहरीली शराब बनना और बिकना ये तो किसी गरीब बिहार के सामान्य नागरिक का दोष नहीं हो सकता ना। ठीक है, जो पी के मर गए, आपने उनके लिए उत्तर दे दिया कि जो पिएगा सो मरेगा। लेकिन इसका उत्तर कौन देगा कि जहरीली शराब बनी कैसे फिर बिकी कैसे। दूसरी बात, राजनीति में आंख में आंसू, आंख में पानी नहीं रहा। ये जो छपरा में जहरीली शराब का कांड हुआ, इस पर बीजेपी बहुत उत्तेजित है बिहार में, हाहाकारी मुद्रा में है। कल से लेकर आज तक सदन में भी हंगामा हुआ है। कल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बुखार चढ़ गया था, वही उनका ही टेम्परेचर हाई हो गया था, बीपी बढ़ गया था, कितना चिल्लाए थे हाउस में। उस भाषा पर भी आ गए जो नहीं होनी चाहिए थी सदन में। खैर, भाजपा वाले भी लाठी भांज रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन भी किया विधानसभा के बाहर। ठीक है, उनको पटना से दिल्ली तक बड़ी चिंता, आज उन्होंने अपनी चिंता जताई है इस शराब कांड पर। ठीक, लेकिन जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ थी सरकार में, तब जो गोपालगंज में कांड हुआ था जहरीली शराब का, तब भी लोग मरे थे। तब ये तेवर नहीं था भाजपा का, तब ये हाहाकारी मुद्रा क्यों नहीं थी? ये तो सवाल उठेगा। तब ये तेवर और हाहाकारी मुद्रा थी राजद की गोपालगंज वाले कांड पर, और आज राजद उस भूमिका में है छपरा के कांड पर जिस भूमिका में गोपालगंज के कांड में कुछ महीने पहले भाजपा था। यानी आपके राजनीतिक समीकरण ये तय करेंगे कि किस मौत पर आपको शोक जताना है और किस मौत पर आपको दाएं बाएं चुपचाप पतली गली देख के निकल जाना है। ये भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति का कड़वा सच है। 2 मरे, 4 मरे, 30 मरे, 40 मरे, इससे फर्क नहीं। हमारी पार्टी हाहाकारी मुद्रा में आएगी कि नहीं आएगी, ये इस बात से तय होगा कि हम सत्ता के किस समीकरण से बंधे हैं इस वक्त।
राजनीति के किस समीकरण में हम अपने को फिट पा रहे हैं। ये सच्चा है, कड़वा सच है, और यही लोग हमारे रहनुमा हैं, इन्हीं को हम लोग चुनते हैं। अरे ये हमारे मौत पर अफसोस भी नहीं मनाते कि हर मौत पर अफसोस भी मना ले, बोलो ना। हम अगर सत्ता में भागीदार हैं तो हम दूसरे ढंग से प्रतिक्रिया देंगे गरीब गुरबे की मौत पर, और अगर हम सत्ता से बाहर हैं तो हम दूसरे ढंग से प्रतिक्रिया देंगे। हम विपक्ष में होंगे तो हम हाहाहूती अंदाज में क्रांतिकारी हो जाएंगे, हम सत्ता में होंगे तो हम तर्क जुटाएंगे, गोलमोल जलेबी बनाएंगे, और फिर जैसे ही कोई पतली गली मिलेगी उससे भागकर दूसरी ओर निकल जाएंगे। ये सच्चे राजनीति का। इसका मतलब राजनीति की आंख लोगों की मौत से पैदा हुए विलाप से नम नहीं होती। अगर होती तो गोपालगंज पर भी सब दुख जताते एक सा। अगर होती तो छपरा पर भी सारे राजनीतिक दल और नेता एक साथ दुख जताते, क्योंकि इंसान की मौत है। लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसी को समझना जरूरी है। एक बात तो जान लीजिए, सियासत का गमछा किसी के आंसुओं से तर नहीं होता, नम नहीं होता। सियासत है। अगर आप जनता हैं और आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि सियासत के गले में जो गमछा पड़ा है वो आपके आंसुओं से भीग जाएगा, तो आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। ये मसला मेरी समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई जो पिएगा सो मरेगा, ठीक बात, चलो मान ली, उसमें विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। जो जहर पिएगा सो मरेगा, ठीक ही बात, ठीक। लेकिन है ना, इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा कि ये जहर बना कैसे आपके सूबे में, आपके रहते, और बना और फिर बिका कैसे। इसका जवाब तो गरीब गुरबा नहीं दे सकता, न मरने वाले के परिवार इसका जवाब दे सकते। इसका जवाब तो उसी को देना होगा ना जिसको सत्ता सौंपी गई है। भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जो बात अभी ए के मिश्रा भी कह रहे थे कि राजनीति में आने से कोई संवेदना खत्म नहीं हो जाती। ना जी, मिश्रा जी गलत है। राजनीति में आने के बाद पहला काम ही ये होता है कि संवेदना को उतार के खूंटी पे टांग दो। मैं उदाहरण दे दूंगा, बिना उदाहरण के तो कोई बात ही नहीं कहता। अभी कुछ महीने पहले गोपालगंज में ऐसा ही कांड हुआ, तब भाजपा और जदयू साथ सरकार में थे, तब भाजपा ने दूसरी प्रतिक्रिया दी। आज भाजपा सरकार से बाहर है तो उसने दूसरी प्रतिक्रिया दी, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी। बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, कौन है माई का लाल। आज बिहार का आदमी गोपालगंज में भी मरा और बिहार का गरीब छपरा में भी मरा, लेकिन प्रतिक्रिया में अंतर। गोपालगंज में तेजस्वी की प्रतिक्रिया दूसरी थी, क्योंकि तब वो विरोध में थे, और छपरा पे तेजस्वी के हाथ में एक कागज है, वो बता रहे कर्नाटक में इतने मरे, महाराष्ट्र में इतने मरे, जापान में इतने और होनोलुलु में इतने मरे, इसलिए सब जगह मर गए, चलो बात खत्म करो। मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछता हूं जिसमें भागने की गुंजाइश नहीं मिले किसी को, है ना। बाकी सब चीजों की, लड्डू रखे थे चोरी हो गए, बात समझ में आती, नकली लड्डू बन गए, समझ में आता है? और काम नकली असली हो सकता है, लेकिन शराब जहां बनती है, चाहे नकली बने और चाहे असली बने, ठीक, 5 गांव तक बदबू जाती है। नहीं, ये बदबू बाकी सबको समझ आती है, पुलिस को, नेता को, और जो बाकी दबंग है, बाहुबली है, महाबली है और आबकारी वाले, इनको नहीं समझ आती। मैं आज तक ये इस रहस्य को, इस साइंस को नहीं समझ पाया कि दारू बिना बदबू के कैसे बन जाएगी। अरे दारू की देसी दारू छोड़ो, आप चीनी मिल के पास से गुजर जाओ बंद गाड़ी में शीशे बंद करके, तो भी आपको पता लग जाएगा कि 2-3 किलोमीटर के रेडियस में चीनी मिल है कहीं। संजीव जी, मैं आज तक ही नहीं सोचा, जब नेता भोली सूरत बना के आते हैं, कहते देखिए जी ये पकड़ता कर रहे हैं, कहां नकली बन रही है, वो समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं। नकली तो गंधाती है नहीं संजीव जी।
ऐसा तो है नहीं कि अफगानिस्तान से बना के उसकी गंध दूर करके उसको न्यूट्रलाइज करके बिहार वाले ला रहे हो बेचने। नेताओं ने पीना छोड़ दिया। जो शराब बंदी से पहले रोज शाम को पीते थे 4-6-8 गिलास, बिना पिए खाना नहीं खाते थे, वो सब गांधी जी हो गए बिहार में। शराब नहीं छुड़वा पाए अम्मा बाप, शराब नहीं छुड़वा पाई पत्नियां, शराब नहीं छुड़वा पाई बेटियां बाप से। आप कह रहे हो नीतीश बाबू ने छुड़वा दी नेताओं की शराब, अधिकारियों की। आप कहां किस दुनिया में हो प्रभु? सब पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, सबके घर में जाके। कोई यूपी में आके नहीं पी रहा। यूपी में आके पी के फिर अपने गांव में जाकर खाना खाएगा अधिकारी नेता? फिर वो खादी क्यों पहन रहा है अगर उसको यही करना है? गजब बात करते हो। उसके घर में पहुंचती है। मेरा मूल सवाल वही, सरकार भाजपा की हो, जदयू की हो, मिली जुली हो, लालू जी नीतीश जी मिल जाए, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मूल बात ये कि ये जो जहर बनता है तो बक्से के अंदर तो बन नहीं सकता कि महक ना आए। पूरे 4 गांव में गंधाता है, ठीक? सबको पता होता है। जो संजीव जी कह रहे कि हमारे यहां प्रशासन इतना गांधी जी हो गया और इतना बिल्कुल 007 टाइप का हो गया है कि अमेरिकी एजेंसी भी फेल हो गई, बिहार में सिपाही इतना है मुस्तैद हो गया है, उसकी सबके नथुने खराब हैं। भट्टी चल रही है, उस पर उबल रहा है, नथुने में आती नहीं गंध। मेरा मसला वही, जो कुर्ता पहन रहा है, ठीक, वो गरीब की मौत पर ये देख के प्रतिक्रिया दे रहा है कि मैं अभी कहां खड़ा हूं। इधर वाले खेमे में हूं तो दूसरी प्रतिक्रिया, उधर वाले में हूं तो दूसरी। मौत पर एक प्रतिक्रिया नहीं आती राजनेता की ना। वो देखता कि मेरी पार्टी कहां खड़ी है, कान को बताता भैया आप अपनी पार्टी तो शासन में। बोले अच्छा, अब पतली गली देखो। फिर पता लगता नहीं विपक्ष में है। बोले लाठी लाओ रे हैं, आज जाते ही एकदम गेट खोलते ही धूम धड़ाका शुरू कर देंगे, क्रांति। मैं बिहार में यही देखता हूं। मैं उसी बुनियाद, मेरी भी ये कमी है, मैं किसी एक बुनियादी चीज पे अटक जाता हूं। आज मैं इस बुनियादी चीज पे अटका हूं। दरोगा, नेता, आबकारी, इस टाइप के जितने भी लोग हैं बिहार में, गांव में घूम रहे हैं, जदयू के और बाकी के, जहां भी ये शराब बनेगी वहां 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर में दुर्गंध फैली होगी, ठीक? कोई जेब में तो बना नहीं सकता शराब। सब ये कैसे संभव? मैं मान लूं कि जब लोग मर जाते हैं तो फिर सब लोग जागृत होते हैं, कहते भाई टीवी वालों को बुलाओ। बोले हाँ, ईंट से ईंट बजा देंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। मैं पूछ रहा हूं ये बनती कहां है? वो क्यों नहीं आपको समझ में आता जिसकी बदबू 5 किलोमीटर दूर तक फैलती है? प्रशांत ने जो बात कही ना, ये बात बहुत ही, मतलब इस समय इतनी पॉलिटिकल बात ठीक नहीं। कौन माइकल आली मान लेगा कि बगल के प्रदेश से इतनी थोक मात्रा में शराब सप्लाई हो रही, पूरा बिहार उसमें गंगा नहा ले रहा है, किसी पीने वाले ने छोड़ी नहीं। तो अजब ड्रामा है भाई। आप कांग्रेस ये चाहती है 40 लोग मर जाएं, कोई बोले भी नहीं? क्या आप ये चाहते हैं? जो बात जेडीयू ने भी नहीं कही, नीतीश कुमार ने भी नहीं कही, वो बात कांग्रेस कह रही, हालांकि कांग्रेस में छोटा पार्टनर है फिर भी, कि भाई उत्तर प्रदेश चूंकि बगल में लगा इसलिए वहां शराब आ रही है। क्या बिहार में ऐसी ही परिस्थिति केवल उन्हीं जिलों में हुई जहां जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं? अगर आ भी रही है, चाहे उस प्रदेश का नाम कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश हो चाहे तमिलनाडु हो, तो भी बिहार के शासन की जिम्मेदारी नहीं है कि जो चीज उसके यहां प्रतिबंधित है वो नहीं आए। मैं सबको देश में टाइम दे सकता हूं, सबको, नीतीश जी को नहीं। बुढ़ापा आ गया मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भाई, और कितना टाइम चाहिए सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए? आज के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू। जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे प्रशांत पाठक, तो उससे पहले वो मुख्यमंत्री बन गए थे। कितना टाइम लेंगे? ये बात ठीक नहीं। बहुत पहले नीतीश जी के दिमाग में जब विचार नहीं आया होगा, तब उससे पहले से एक दौर था जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए थे, ठीक? उनको लगा कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए। वो भी अपने ढंग के आदमी थे, कुछ नीतीश कुमार जैसा ही था उनका भी मिजाज, ठीक? या नीतीश जी का उनके जैसा समझ लो, वो पुराने नेता थे। तो उनने कहा बंद करो, शराबबंदी बंद कर रहा दो, हैं? और जो पीता मिले उसके 20 लठ मारो, ठीक? हो गया जी।
लेकिन वो बंसीलाल थे, उन्होंने 6 महीने बाद इस बात को समझने की कोशिश की, खुद पैदल निकल के घूम के देख के कि शराब तो नहीं कोई पी रहा, लेकिन पता लगा कि हाँ जी कई लोग पी के टल्ली हैं क्या। तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फिर सरकारी खजाना खाली हो, टैक्स ना आए, एक, और दूसरे ढंग की शराब पिए लोग, ये दो ही रास्ते, या तो दूसरे प्रदेश को ज्यादा पैसा जाए और या नकली शराब पिए तो मरे हमारे यहां। तो उन्होंने कहा भैया ना, सरकारी नियंत्रण में शराब बिके, वही व्यवस्था ठीक। तो कम से कम ये झंझट खत्म हो गया कि नकली और स्मगलिंग का। संजीव जी, आप लोगों ने कभी इस पर सोचा नहीं बिहार में कि या तो स्मगलिंग रुक जाए, नकली रुक जाए? ऐसा तो हो संभव हो नहीं पाया। तो समीक्षा हो जाए, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ये वेद मंत्र है इसमें संशोधन नहीं हो सकता नीति में। मैं ये नहीं समझ पा रहा, उन्होंने संजीव बाबू ने एक झाड़ू से चलाई और सब एक तरफ कर दिया, सावधान 22 पसेरी, वो तर्कपूर्ण बात नहीं थी। हिंदुस्तान के सारे बिहार और गुजरात को छोड़ दीजिए तो सब राज्यों में कहीं शराबबंदी नहीं, तो क्या सब राज्यों में हाट बाजार बंद है, महिलाएं नहीं निकल पा रही, हिंसा हो रही है, मारकाट मची है? क्या ऐसा है क्या ए.के. मिश्रा जी? बात गजब बात है। ऐसी नहीं है कि सब बिहार में मैं फिर भी हंगामा देख रहा हूं, सरकारी कागज में शराबबंदी है, फिर भी मैं बिहार में रोज बवाल देख रहा हूं। इस देश में हिपोक्रेसी हमेशा से रही और सारे किस्म की क्रेसियों से बड़ी हिपोक्रेसी रही। ये शराब की दुकानों में भगवान के आशीर्वाद से कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जो अखंड भीड़ रहती है, ये जापान और मंगोलिया और चंगोलिया से आदमी आ रहा है यहाँ ठेका खरीदने कि भारत का ही है। एक और कहते राजनेताओं की, पार्टियों की हिपोक्रेसी, यानी हिपोक्रेसी मतलब हिंदी में भी कह दो आडंबर, और सरल हिंदी कह दो ढोंग। हाँ, अब सही शब्द है, जो ढोंग है ना, इसको समझिए जनता। बोले जी शराब बंद कर दी, शराब बंद कर दी, जो भी राज्य ऐसा बोले समझ लीजिए उसने इशारा हो गया वहां कि अब नंबर 2 में धंधा चमका लो, 100 की चीज 500 में, नोट छाप लो। एक दूसरा, होम डिलीवरी कर लो। हाँ, होम डिलीवरी। अरे तेजाब मिल रहा, होम डिलीवरी पे आप शराब कर रहे हो, छोड़ो। मैं इसका भी उत्तर दूंगा। दूसरी बात, इस देश में मेडिकल साइंस के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा मृत्यु शराब से नहीं हो रही, सबसे ज्यादा मृत्यु गुटखे से हो रही, जो रुपया 2 रुपया में पैकेट मिल रहा है। ठीक, वो झालर की झालर बिक रही है, गांव गांव, गली गली, है ना, और बैंड भी है, वो सब मर रहे हैं। हिपोक्रेसी कब तक करिएगा भैया? राजनेताओं को सर्वाधिक पैसा देने वाले राजनीति करने के लिए, प्रशांत पाठक आप भी समझ लो, अभी आप बहुत नौजवान हैं, जितनी जल्दी वास्तविकता समझ लेंगे आगे जाएंगे राजनीति में, क्योंकि मेरे कहने से तो राजनीति बदलनी नहीं भारत की। आबकारी वाले, नंबर 1 वाले कम, नंबर 2 वाले ज्यादा देते हैं। जो कंपनी चला रहा है शराब बनाने की वो 100 रुपया देगा, तो जो अवैध बेच रहा है वो 500 देता है नेता को। ठीक, गुटखा वाले और खनन वाले, जितने नेता बैठे हैं कसम खा के बोल दे ये आंकड़ा गलत है क्या? कोई प्राइमरी स्कूल का मास्टर चंदा देता है क्या? दे सकता है क्या? गरीब किसान चंदा देता है? नहीं। पैसा आता कहां से है? फिर हम कहते हैं कि बंद कर दीजिए, बंद। संतोष पाठक जी, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं किसी, और मैं इस बात को भी बड़ा हिपोक्रेसी का एक आडंबर मानता हूं कि आप पब्लिक में रैली करो, रैली में पूछो शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं, जो पी के आया होगा वो भी कहेगा बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसको पड़ोस में ए.के. मिश्रा बैठे हैं, इनका भी ख्याल करना है क्या? ये ड्रामा बंद होना चाहिए भाई साहब ना, इस ड्रामे में मेरी कोई रुचि नहीं। ये कोरोना के समय में शराब बंद थी, ठीक, ठेका बंद था, लॉकडाउन था। मिश्रा जी आप भी सुन लो, ए.के. मिश्रा जी आप भी कई बार सैद्धांतिक उसमें बह जाते हो गंगा में। ठीक, गुटखा, बीड़ी, शराब सब बंद है, सिगरेट बंद थी क्या? कोई इलाका देश का ऐसा नहीं था, मैं तो घूमा पूरे कोरोना पर, जहां इस पार दुकान है, सामने पेड़ के नीचे बैठा स्टूल डाल के पान वाला, क्या
उसके ग्राहक सेट हैं, 300 रुपए की डिब्बी 600 में है, लेनी है, 4 कदम आगे चलो, हम आ रहे हैं पीछे, लाओ सट से जाओ। क्या नहीं हुआ? फिर ड्रामा क्यों करते हो भाई सब लोग मिलके? एड्रप्टली अचानक से किसी भी चीज पर जब आप रोक लगा देते हो ना, उसके पीछे आपकी सैद्धांतिक दृढ़ता भले कितनी भी अच्छी हो, ठीक, तो उसका प्रैक्टिकल अर्थ ये होता है जमीन पर कि आप नंबर 2 के धंधे वालों को न्योता भेज देते हो कि आ जाओ भैया, खुल गया सिम सिम, माल पैदा कर लो, छाप लो नोट, और सरकारी राजस्व का नुकसान होता है। आप समझ गए ना? गुटखा बैन, जैसे ही आपने बोला गुटखा बैन, ठीक, गुटखा की बनाने वाली मशीनें और तेजी से उत्पादन करने लगी। क्या आप समझ रहे हैं ना? पुलिस भी खुश, दरोगा भी खुश, इंस्पेक्टर भी खुश, बनाने वाला भी खुश, खाने वाला मर रहा, वो 2 रुपया का गुटखा 6 में बिक रहा है, और सरकार के पास ठन ठन गोपाल कुछ आ नहीं रहा। जिसको मरना है वो मर ही रहा है खाके। इस पॉलिसी को कैसे देखें फिर हम? या तो इतना आप वो हो जाए महामानव कि आपकी दृष्टि मात्र से पूरे राज्य में गुटखे का प्रवेश बंद हो जाए, तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अदरवाइज ये ड्रामा फिर क्यों? ऐसा डर भारत के आदमी में कतई नहीं, और बिहार के आदमी में तो और कतई नहीं, ठीक, कि डर के कोई सहमा बैठा है, पी रहा पी के मस्त डोल रहा है। छोटे, अरे रुको बाबू, रुको, छोटे छोटे बच्चे कुरियर बॉय बन गए बिहार में, ठीक, छोटे छोटे बच्चे। क्या सच नहीं है? किस दुनिया में रह रहे हैं हम? छोटे छोटे बच्चे कुरियर बॉय बन गए होम डिलीवरी शराब की करने के लिए। अद्भुत बात मुझे पता लगी थी, मैं ये नहीं जानता कि सही गलत, लेकिन बिहार के ही एक सहयोगी ने बताई मुझे कुछ समय पहले, ये नहीं आज की घटना है, कुछ समय पहले ये बात मेरे ख्याल संजीव भाई भी सुने, और संतोष जी और सब लोग, प्रशांत जी, AK मिश्रा जी आप भी। चूंकि भारत का आदमी बहुत फर्टाइल है और बिहार का आदमी तो और भी ज़्यादा फर्टाइल है, उसकी मानसिक उर्वरता बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूछा कि शराबबंदी का कैसा चल रहा, तो जो और चीज़ें बताई वो आज नहीं उल्लेख करूंगा। आज एक अद्भुत आविष्कार का उल्लेख कर रहा हूँ फजील अहमद, उसी पे आपसे टिप्पणी चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भैंस को दूध ज़्यादा देने वाला एक इंजेक्शन आता है, नहीं जो लगता है भैंस या गाय के, ठीक, बोले वो 2 इंजेक्शन बाल्टी भर पानी में डाल दो तो ठीक ठाक चकाचक हो जाता है मामला, फिर लोटस पियो, जो आए मिलने उसको भी पिलाओ। क्या ये तो ऐसा करने से, ऐसा करने से सब मरे, या अपंगता हो या न्यूरो की प्रॉब्लम हो, बाद में पैरालिसिस हो जाए, पार्किंसंस हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, वो अच्छा चीज है क्या? उनके पास जितनी बुद्धि विवेक है उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा भाई इससे नशा हो रहा चकाचक, बोले छोड़ो ससुर, कहां झंझट पड़ोगे, है 20-25 रुपया का है इंजेक्शन, बोले 2 ठोक दो, 40 रुपए में बाल्टी भर बन गई, पियो मौज लो। एक बात मैं प्रैक्टिकल बात ही कहूंगा, हो सकता है मेरी आलोचना हो कल, टनों में, किलो में नहीं, भारत तरक्की कर गया, अब टनों में ड्रग्स मिल रही। शराब तो बहुत पुरानी चीज हो गई, घिसी पिटी ओल्ड, क्या एयरपोर्ट बंदरगाहों पे पकड़ी जा रही है ना, ठीक, वो भी गुजरात में, पकड़े, गुजरात में जहाज भी अंदर गया, वहां सब जगह मिल रही। गुजरात भी बता दीजिए, गुजरात से। अरे ना आपको डर लगता, मुझे तो डर, आप मुझे आपसे जान रहे हो क्या यार फजील अहमद, गजब करते हो। नहीं, AK मिश्रा जी गुजरात के बारे में शायद नहीं जानते, नहीं बता दीजिए, हम जानते, ठीक, जितने बंदरगाह हैं, रुकिए भाई रुकिए, जितने बंदरगाह हैं सब पर वो टनों में मिल रही है, टनों में पकड़ी जा रही है। वो तो प्रतिबंधित नहीं, सुपर प्रतिबंधित है, ठीक। दरोगा कुंटल 2 कुंटल पकड़े ले रहा है, तो सत्यनारायण कथा के लिए आती है चीज। प्रतिबंध तो कागज पे है, लेकिन धंधा भी चल रहा है। वरना ये नशे में टल्ली लोग घूमते मिल रहे हैं, ये क्या चरना मत पी के नशे कर रहे हैं। ऐसे चीजें जो व्यक्ति के ब्लड में जा चुकी हैं, मिल चुकी हैं, जो पीते हैं उनका नशा मुक्ति केंद्र नहीं छुड़वा पाए, डॉक्टर नहीं छुड़वा पाए, क्या? तब
क्या ये ज्यादा सुसंगत नहीं होगा कि शराब सरकार की देखरेख में बिके तो कम से कम उसमें जहर तो, सीधा जहर तो नहीं जाएगा कि अभी पी और 5 मिनट में टे हो गए। ये सही है, जरूरत से ज्यादा शराब पिएंगे तो लिवर जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक बात है, इसे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन हमको तय करना होगा कि 5 बजे शराब पी और 5 पे निकल लिए। क्या ये मॉडल फिर चलाना चाहते हैं आप? फिर ये मॉडल चलेगा? फिर तो ये मॉडल जो बिहार में चल रहा चलेगा, क्यों सरकार ने हाथ झाड़ लिए। अब जो कालाबाजारी करने वाला है, अवैध धंधा, वो माल कमा रहा है और गरीब मर रहा है। अमीर के लिए तो सारी व्यवस्था पहुंच जाती है, इस देश का स्वभाव है, ये जान लीजिए। फजील अहमद साहब ने गुजरात की चर्चा की। मैं 90 में एक बार गुजरात गया था, वहां एक शायद कुछ पॉलिटिकल कार्यक्रम था। मिश्रा जी वहां तो तब भी बंद था गांधी जी के कारण, ठीक। कार्यक्रम के आयोजकों से पत्रकारों ने चर्चा कर दी, भाई उसके बिना कैसे चलेगा। वो कमरे में 3 बोतल भिजवा दिए थे। क्या पत्रकारों के कहां से आई थी? कोई घर में बन रही थी? इसलिए ये हिपोक्रेसी से बचिए प्रभु। और मैं जान नहीं पा रहा, राजनीतिक लोग जो ऐसे तमाम राजनीतिक लोग हैं जो मेरे मित्र हैं, बिहार में भी हैं, तमाम अधिकारी मित्र हैं जो नियमित पीते रहे, वो अचानक से नीतीश जी की घोषणा से प्रभावित हो गए और पीना बंद कर दिया। ये बात कोई मान लेगा? वो अपने डॉक्टर की नहीं माने, अपनी बीबी की नहीं माने, अम्मा बाप की नहीं माने, नीतीश जी की मान लिए। बोले नहीं, ललन सिंह ने मना किया, नशाबंदी होगी, मान लेगा कोई? नहीं ना। फिर शराब कहां से आ रही है? और सारी बात एक तरफ, मेरा मन इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि जो पिएगा सो मरेगा। आज के दिन ये बात कहने की थी क्या? चिताएं ठंडी नहीं हुई, लोकतांत्रिक सरकार का मुखिया कहे जो पिएगा सो मरेगा, क्या करें? ये भाव है आपका? ये भाव ठीक नहीं। चलिए मान लीजिए वो मर गए, पिए थे, तो संजीव कुमार जी ये तो फिर जिम्मेदारी सरकार पर होगी और मैं सवाल करूंगा कि शराब बनी आई कैसे। मान लीजिए मैं प्रशांत की बात भी मान लूं, आधी कि आधी यहां बनी होगी, आधी बाहर से आगे होगी, तो बनी कैसे, आई कैसे, बिकी कैसे? इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है कि इसकी जिम्मेदारी उस गरीब की है जो मर गया? जब आपने प्रतिबंध लगाया होगा तो उसके बाइलॉज बनाए गए होंगे। क्या छुट्टा आने जाने की व्यवस्था है बिहार में कि झोले में चाहे जितनी शराब ले आओ? ऐसा तो होगा नहीं। फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने तो सरकार सत्ता ने हाथ झाड़ लिया, बोले कुछ नहीं, 30 मरे 40 मरे कोई मरे, जो पिएगा सो मरेगा। ओके, आपने उपदेश दे दिया, मान लेते हैं, गरीब था मर गया। लेकिन ये तो बताइए, ये जहर आपके सूबे में, आपके महावली रहते हुए आया कैसे, और आया और बिका कैसे? इसका उत्तर तो देना होगा ना। सरकार अगर जेडीयू आरजेडी की है तो उनको देना होगा, भाजपा और जेडीयू की होती तो उनको देना होता, लेकिन उत्तर तो देना होगा। इससे कैसे बच सकते हैं आप? और नैतिकता का मामला जहां तक है, मैं बहुत विनम्रता से राजनेताओं से कहूंगा, ये नैतिकता पर भाषण आप लोग बंद कर दो। ये काम साधु संतों पे छोड़ो, जो सामाजिक लोग हैं वो कर रहे हैं। समाज में नैतिकता कैसी होनी चाहिए? आप सियासत वाले लोग सियासत करो, दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। ये कोई बहुत संभ्रांत और बड़े लोग होते और ऐसे गुजर गए होते तो शायद बड़ा हंगामा होता, और शायद तब सरकार ये भी नहीं कहती कि पिए थे तो मर गए, नहीं कहती। ठीक बात कह रहे थे फजील अहमद कि देश में इस बात की ऐसी धारणा है कि गरीब मर जाए तो मर जाए, हर जान की कीमत होनी चाहिए। हमारी गोपालगंज पर प्रतिक्रिया दूसरी होती है, सारण पर दूसरी, छपरा पर तीसरी। क्या तरीका है? मृत्यु तो मृत्यु है, शासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शासन केवल इसलिए नहीं होता, माफ करिएगा संजीव कुमार जी, के पढ़े लिखे लोगों को आपको रूल करना है, नहीं।
पढ़े लिखे लोगों के लिए तो शासन की जरूरत ही बहुत कम होती है। शासन इसलिए ज्यादा होता है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वंचित हैं, गरीब हैं, तमाम तरीके के अंधविश्वासों से जूझ रहे हैं, विसंगतियों से, उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनकी केयर कैसे करेंगे। शासन इसलिए भी होता है, जो बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, सरसब्ज है, उसका क्या लेना देना सरकार जदयू की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बिहार में क्या फर्क पड़ रहा है? ये किसी राज्य में क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है ननकू को, फर्क पड़ता है रज्जाक को। उनके लिए कोई जिम्मेदारी होगी ना हम लोगों की, कि नहीं होगी? उस जिम्मेदारी को निभाया जाना चाहिए। जनता, गरीब तबके के लोगों की मृत्यु पर उनके परिजनों के आंख से जब आंसू निकले तो सत्ता की हथेली वहां होनी चाहिए। मसला ये नहीं कि वो कैसे क्या पी के मरे। मैं एक परिवार के बच्चे की को देख रहा था, एक वीडियो अभी, जो मरे हैं उनमें से छोटा सा बच्चा। उसका क्या दोष, उसके पिता ने क्या पिया? उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? नीतीश जी ने तो कह दिया कह रहे ऐसे पीने वालों को मुआवजा। हमने कहा नहीं, जो पिएगा सो मरेगा। वो क्या करेगा? उसके बाप ने जहरीली शराब पी ली, चूंकि जहरीली शराब उपलब्ध थी, बिक रही थी खुलेआम। उसके बेटे का दोष है, उसकी पत्नी का दोष है, उसकी बेटी का दोष है। उनके जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता ने तो हाथ खड़े कर दिए। ये कांड बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, आंध्र प्रदेश में हो, अमिताभ अग्निहोत्री यही पूछेंगे और यही बोलेंगे। किस पार्टी की सरकार है, ये वो लोग चिंता करें जिनको टिकट लेना है, राजनीति करनी। मुझे ना टिकट लेनी है, ना राजनीति करनी है। इसलिए मैं अधिकार रखता हूं हर पार्टी की सरकार में ये सवाल उठाने का। उन गरीब के परिवारों को जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए। ये तर्क नहीं चलेगा कि शराब पी मर गए, नहीं। उनके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी शासन उठाए, नीतीश जी उठाए, ये मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।